कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? अच्छा। तो आपको इस वीडियो को दिखाने का ये पर्पस था कि आपको पता चले कि जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, आपको यहाँ पे सब चीज मिलता है। एक होता है ना, हम जॉब कर रहे हैं तो 99% पीपल जो हैं वो जॉब से खुश नहीं होते। अगर कोई खुश भी है भी तो मुझे लगता है 1 या 2% या 10% मैक्सिमम। तो क्या होता है कि हम जॉब करते हैं तो किसी एक पर्पस से करते हैं और हमें हमारा वो एक ही पर्पस शायद या 2-3 पर्पस फुलफिल होता होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मोटिव है या फिर हमें जो यहाँ पे मिलता है वो आपको जो लाइफ में चाहिए वो हम सब कुछ अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं सभी से जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को ये लगता है कि बिना कुछ सीखे, बिना किसी इंफॉर्मेशन के हम लाइफ में बहुत आगे किसी भी फील्ड में जा सकते हैं? कितने लोगों को ये लगता है? 0। बिल्कुल। तो ये ट्रुथ है। और यहाँ पे हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम यहाँ पे एक्चुअल नॉलेज हमारे पास होती नहीं है, इंडस्ट्री की, कंपनी की, प्रोडक्ट की, और सॉरी, और नॉलेज होती नहीं, और हम यहाँ पे चाहते हैं हम सक्सेसफुल हो जाएं। पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो मोटिव ही हमारा ये था कि हम लोग करीब 3-4 महीने 6 महीने से हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। देखिए, चैलेंजेस प्रॉब्लम हर जगह है। अगर आप जॉब कर रहे हैं वहां भी समस्या है, नहीं कर रहे हैं तो भी समस्या है, कर रहे हैं तो भी समस्या है, लाइफ को जी रहे हैं तो भी समस्या है, नहीं जी रहे हैं तो भी समस्या है। तो समस्या आपको क्या लगता है यहाँ पे नहीं होगी? आप वोकल हो सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा होगा। तो आपको क्या लगता है आरसीएम बिजनेस जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं या फिर जब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे तो क्या लगता है यहाँ पे समस्या नहीं होगी? नहीं, प्रॉब्लम तो हर जगह आनी है। प्रॉब्लम के बिना तो लाइफ ही नहीं है। यस। तो प्रॉब्लम है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम में फोकस नहीं करना है, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी चीज दुनिया में आइडियल नहीं है। कोई भी अगर परफेक्ट हो गया तो फिर वो या तो भगवान का क्रिएशन ही हो सकता है जो कि परफेक्ट होगा, राइट? इससे हम लोग सभी लोग एग्री करेंगे इस चीज को। तो समस्या यहाँ पे भी है
तो हमें किस पे फोकस करना है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे हम क्या अचीव कर सकते हैं, उस पे हम फोकस करें, हम लोग ज्यादा फोकस करें। जब ये आरसीएम स्टार्ट हुई थी करीब 2000 में, जब पापा लोगों ने ज्वाइन करा था लगभग 2005 में, उस टाइम प्रोडक्ट 2-3 प्रोडक्ट थे, राइट। और आज के डेट में 800 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो उस टाइम भी लोग बोलते थे नमक नहीं है क्या आरसीएम में, तो नमक आ गया। और आज भी आप सुनते होंगे कि ये प्रोडक्ट नहीं है क्या, तो वो भी आ जाएगा आने वाले टाइम में। आप देखते होंगे आज कुछ लोगों को लगता है पीयूसी दूर है, हमें दूर जाके प्रोडक्ट लेना होता है। उस टाइम पे जब जब 2005 की बात करें तो 300-400 किलोमीटर जाके प्रोडक्ट लेना पड़ता था। उन लोगों के पास जो आज के डेट में सक्सेसफुल हैं, लोग सक्सेसफुल रातों रात नहीं होते, उनको एक समय लगता है, उनको एक बिलीव होता है। वो जब कर रहे थे 2005 में, पापा हो गए या फिर बहुत सारे लीडर्स जो हैं, आप अगर बहुत सारे लोगों के एग्जांपल लें, हमारे शेखर सर हो गए या फिर सुजीत सर हो गए, उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था। अगर आप देखें कि आरसीएम बिजनेस करके लाखों रुपया कमा सकते हैं, उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था। उनके पास 2 प्रोडक्ट्स थे, वो 2 प्रोडक्ट के बेसिस पे उन्होंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया। उनके पास क्या था, उनके पास बिलीव था, उनके पास विजन था, राइट। उनके पास विश्वास था, और विश्वास हमें खुद करना पड़ता है, आपको थर्ड पार्टी आके विश्वास नहीं दिला सकता। वो विश्वास था कि आने वाले टाइम में प्रोडक्ट अच्छे होंगे, लाखों रुपया इनकम आ सकती है। और हमारे पास आज के डेट में 800 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। मैं नहीं कहता कि आपको 800 के 800 प्रोडक्ट ही अच्छे लगेंगे, 800 के 800 ही प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास के लगेंगे, लेकिन ऐसा ये भी नहीं कहता हूं कि 800 के 800 बेकार लगेंगे, राइट। और 800 के 800 प्रोडक्ट आपको महंगा लगेंगे ये भी नहीं कहता, और 800 के 800 प्रोडक्ट आपको सस्ता लगेंगे ये भी नहीं कहता। मतलब जो आपके बजट का है, एक जो हम लोग आरसीएम बिजनेस को आप समझिए, इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से। नहीं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो, लेकिन प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप देखें आपके जेब अफोर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आरसीएम बिजनेस को डिजाइन किया गया है। तो आप अगर देखेंगे तो मोस्टली जो ज्यादातर प्रोडक्ट है वो आप आराम से परचेज कर सकते हैं, राइट। सो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बेसिक डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वहां पे लेके चलता हूँ लर्निंग के पर्पज से, ताकि हमारे साथ साथ हम आने वाले जो हम अपने टीम को समझाएंगे तो हमारे पास कुछ डेटा हो, कुछ कंटेंट हो, राइट। स्क्रीन विजुअल है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग दिख रही है सबको? हाँ जी। ओके। सो डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग क्या है अगर आप समझें तो इससे पता चलता है डायरेक्ट सेलिंग मतलब बीच का कॉन्सेप्ट को हटा के डायरेक्ट सेल मतलब कंपनी टू कस्टमर, ऐसा कुछ फील आ रहा है? डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर कंपनी, कंपनी टू कस्टमर, ये कंपनी टू कस्टमर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या चीज है, इसको भी समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग भी है और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी है, तो क्या चीज है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके 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 तहत क्या होता है, ये प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, एक वे कह सकते हैं, राइट। तो इसको डिटेल में समझने के लिए आगे चलते हैं, हम लोग हिस्ट्री जानते हैं। आप किसी भी चीज को कैसे बिलीव करते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग चीज है, तो उसका हिस्ट्री पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 1883 में जर्मनी में ही स्टार्ट हो गई थी। 1883 में ये कोई कॉन्सेप्ट, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग 2022 में आ चुके हैं। और आज भी हमें अगर ये डाउट है कि क्या है, कैसा कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज को समझना है हमें कि जर्मनी में ये 1883 में ही आ चुकी थी, लेकिन जो होता है ना पॉपुलर होना लोगों के बीच में, ये 1960 से स्टार्ट हो गया था यूएसए में, राइट। और इंडिया में आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि यहाँ पे न्यू चीजों को, जो नए चीज होते हैं ना, उसको इजिली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हमारा, या तो आप कह सकते हैं हमारा रूल ऐसा है, या फिर हमारा माइंडसेट ऐसा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उस तरीके से इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखें, कंप्यूटर सिस्टम जब आया था तो आपको क्या लगता है, सब लोग, सारे लोग इजिली एक्सेप्ट कर लिए थे? बैंक वालों ने विरोध कितना किया था आपको पता होगा इन चीजों का, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप देखें तो आज मैंडेटरी है हर एक जगह। तो उसी तरीके से नया कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में समझ में नहीं आता। इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में। 1995 में ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट आ चुकी थी अगर आप देखें, राइट। तो ये एक छोटा सा हिस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग का। और प्रेजेंट डेटा को अगर आप देखें, प्रेजेंट डेटा को,
तो शेयर होता है ना कंपनी की ग्लोबल रेवेन्यू किस किस फील्ड से, इंडस्ट्री से आ रही है, तो आप देखें यूएसए में 20% ऑफ द जो मार्केट कैप्चर है वो कौन कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में। 20% कैप्चर जो कर रहा है मार्केट वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हो रहा है यूएसए में। चाइना में देख लें, कोरिया में देख लें, जापान में देख लें, ब्राजील में देख लें, लेकिन आपको दूर दूर तक इंडिया नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? कोई कुछ लोग बता सकते हैं क्या? इंडिया क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इस लेवल पे क्यों नहीं दिखता? अगर आप देखें, आपको क्या लगता है इंडिया इंडिया इस पोजीशन पे क्यों अभी नहीं है कि 20% 30% जो ग्लोबल टर्नओवर है कंपनी का या कंट्री का, उसमें एक पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है? क्या लगता है आपको? कोई भी कह सकते हैं, कुछ कुछ भी बोल सकते हैं जो आपके माइंड में लगता है कि ये रीजन हो सकता है कि इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में। आपको क्या लगता है? रमेश सर, आप स्क्रीन पे आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे एक्चुअली में ये लगता है क्योंकि अपने इंडिया में है ना, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत सी कंपनियां ऐसी भी आई जिन्होंने इसका नाम बहुत खराब किया है ना। मैं भी कुछ कंपनियों जो कि है ना सीधा इनके पास कुछ भी प्रोडक्ट नहीं था, वो सिर्फ लोगों को पैसा लुभाने, तो उन्होंने, और कुछ अच्छी है कंपनी जैसे आरसीएम बहुत अच्छी है ना। तो आरसीएम अपने प्रोडक्ट के साथ उसका एक प्रॉपर विजन है, लेकिन जो दूसरों ने गलती की है ना उसका इम्पैक्ट है ना इस पे भी पड़ रहा था। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, तो लोगों को थोड़ा जो विश्वास है ना वो डगमगाया जाता है, और वो डरते हैं कि मैं ज्वाइन करूँ नहीं, फंस जाऊंगे नहीं, तो ऐसा मुझे ये लगता है। आपका आपका कहना बिल्कुल सही है सर, मैं टोटली एग्री भी करता हूँ इस चीज से। तो आपको क्या लगता है सर, ऐसा चीज यूएसए में नहीं हुआ होगा, चाइना में नहीं हुआ होगा? यूएसए और चाइना में मेरे ख्याल से इस पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है थोड़ा सा उनका कंट्रोल बेटर होगा, इस वजह बिल्कुल। से उन्होंने तो जिन कंपनियों को अलाउ किया तो उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का रोल इसमें रहा होगा अच्छा। बिल्कुल टोटली एग्री करता हूँ सर मैं इस पॉइंट से आपका, कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो मॉनिटरिंग थी वो हो सकती है अच्छी रही होगी, राइट। और धीरज कुमार मल्होत्रा सर कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। हेलो धीरज सर, आप अपना पॉइंट रख सकते हेलो हेलो आवाज आ रही है सर आपकी? आवाज नहीं आ रही है। सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कह सकते आपकी हैं। आवाज आ रही है सर, बोलिए बोलिए। ओके, सो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। तो रमेश सर जैसा बताएं कि ऐसा कुछ हुआ, जो लोगों का बिलीव जो है टूट गया है ना, डायरेक्ट सेलिंग के नाम से ही लोग भागने लग गए, सुनना ही नहीं चाहते, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम से ही सुनते हैं, या फिर लोग लोग ऐसा बोलेंगे कि ये सब फालतू काम है, सुनते होंगे। जनरली जनरली क्वेश्चन है, अगर आप सोचेंगे, फिर अगर आप देखेंगे लोगों को बताएंगे तो लोग बोलते होंगे आपको कि ये सब जो है ना, मैं 10 साल से देख रहा हूँ या 20 साल से देख रहा हूँ, कुछ नहीं होता इसमें। इस तरह की चीजें आपको सुनने को मिलेगी, राइट। तो जेन्युइन सा चीज है सर, अगर आप फसल उगाते हैं ना तो उसके साथ जो फल पतवार क्या कहते हैं, वो जो अननेसेसरी चीज है वो ऑटोमेटिक होगा सर, राइट। तो उसको रेगुलेट करने का एक हमारे पास होना चाहिए, एक है ना। तो अब अगर आप देखेंगे 2016 में हमारे पास गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी, कब? 2016 में आके गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी, राइट। और 2016 तक लोगों का बिलीफ सिस्टम कमजोर हो चुका था, लोग इससे भागना शुरू कर दिए थे, पहला चीज। और अगर आप देखें 2021 के दिसंबर में गवर्नमेंट ने लॉ बनाई, किस पे? डायरेक्ट सेलिंग पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना पीछे हैं हम सर, राइट। आज लॉ बना है कुछ पिछले महीना, अगर आप कहूं तो मैं दिसंबर में लॉ बना, तो लॉ बन गया, लो गवर्नमेंट की भी अब इसमें फोकस है। तो आप कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि अब इस तरह की कंपनियां जो थी, जो लोगों को इस तरह के पैसा में, मनी रोटेशन वाली चीजों में फंसाती थी, लोगों का बिलीफ सिस्टम कमजोर करती थी, तो कहीं ना कहीं वो अब काम नहीं करेगी, राइट। सॉरी। तो अब आप खुल के अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं इसमें। और इसमें सर कंपनी की गलती नहीं है, मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट की भी गलती नहीं कह सकता, इसमें हम अपने आप को भी गलती दे सकते हैं, और अपने आप को भी इस पोजीशन पे रख के सोचना चाहिए हमें कि जो हम कंपनी ज्वाइन कर रहे किए थे पहले, जिस कारण से बिलीव खराब हुआ हमारा, तो
आपको सोचना चाहिए था ये कंपनी जो है, कुछ कंपनियां ऐसे जो 1300 रुपया लेके आपसे 200 रुपये बांटती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज है सर, कुछ चीजें इसीलिए हम लोग ये सिस्टम रखे हैं एजुकेशन का कि हमें पता हो प्रॉपर कि हम कैसे पहचाने कि कंपनी कैसे क्या है, कितने दिन से काम कर रही है, कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए। कंपनी अगर मान लीजिए आप पिछले साल ओपन हुई है 2021 में, और आप उस पर बिलीव करके उसमें आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसके कोई ऑफिसेस नहीं है, तो डेफिनेटली सर वो कंपनी कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, राइट। सो इन चीजों को देखना है हमें। तो अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट, 10 ग्लोबल मार्केट को देखें अगर आप, तो सबसे ज्यादा जो है अगर आप देखें तो यूएस में 20%, चाइना में 30%, कोरिया में 10%, जर्मनी में 10%, और इंडिया आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, क्योंकि रीजन जो था हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। रीजन क्या थी? क्योंकि लोगों का बिलीव ही नहीं था इस पे कि ये क्या चीज है, ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, इससे क्या कर सकते हैं हम, ये बिलीव ही नहीं था, राइट। सो अगर आप देखें इंडिया इंडिया गोविंदा सर कहते हैं इंडिया इज अ स्लीपिंग जाइंट, राइट। इंडिया सो रहा है अभी, और इंडिया उठेगा तो क्या होगा आप समझिए इस चीज को। आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग पे एमबीए हो रहा है, डिप्लोमा हो रहा है, यूनिवर्सिटी करा रही है इस पे। तो आज के डेट में जो जॉब की जो है ना कमी, गवर्नमेंट आपको क्या लग रहा है कि जॉब की कमी कभी फुलफिल नहीं कर पाएगी, और आए दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। आप कुछ दिन पहले न्यूज में, 2-3 दिन पहले न्यूज में आपने सुना होगा कजाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ जिस कारण से तेल की रेट वहां पे दुगनी हो गई, और टाइट वो कुछ कुछ मटेरियल वहां से इंडिया भी एक ज्यादा अमाउंट में परचेज करता है, तो वो महंगा महंगा हुआ तो यहाँ पे महंगा होगा, क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो यहाँ पे सारा सामान महंगा हो सकता है। सो महंगाई को हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते सर, और जॉब है नहीं, इनकम है नहीं, इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ सकता है, तो हम क्या करें? हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है सर? करोड़ों रुपया तो है नहीं कि इन्वेस्ट करके हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज के डेट में क्या है? अगर आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों का, अगर आप कोर्स पढ़ते होंगे, बिल गेट्स और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग 21st सेंचुरी का बिजनेस है। जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं, 21st सेंचुरी का बिगेस्ट मार्केट होगा डायरेक्ट सेलिंग, जो ये कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है सर। तो ये पूरे पूरे पिज्जा में अगर आप ग्रीन लीफ देखें ना, इंडिया का कंट्रीब्यूशन आज के डेट में इतना ही है, बस इतना ही है आज की डेट में, राइट। तो ये मैं रिलेट कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, हम लोगों को इसको समझना होगा। आज तो स्थिति ये है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या स्थिति बनेगी, इसको हम लोग समझते हैं। अगर आप ग्लोबल रैंक देखें, ग्लोबल रैंक इंडिया की 15th है आज के डेट में। ये आज के डेट में नहीं है, ये 2019 का डेटा है, ये 2018-19 का डेटा है। ये 13,000 करोड़ का टर्नओवर 2015 में था, किसका? डायरेक्ट सेलिंग का। इसको समझिएगा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th। और अगर आप देखें बाय बिजनेस वर्ल्ड का डेटा है कि 2025 तक जो टर्नओवर होगी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की, वो कितनी होगी? 64,500 करोड़ की टर्नओवर होगी। कहां से? आप देखिए सर, 13,000 करोड़ से ग्रोथ देखिए, ये एस्टिमेटेड डेटा है। और 18.1 मिलियन पीपल टू बी एम्प्लॉयड बाय डायरेक्ट सेलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, इसको समझना पड़ेगा हमें कि 2025 तक ऐसा क्या हुआ जो इतने लोग इसमें ज्वाइन किए। 18.1 मिलियन पीपल अगर हमारे साथ जुड़े, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हुआ। ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? अगर आप ग्रोथ देखेंगे 2016 में जो गाइडलाइन हुई, और उसका जो CAGR डेटा है, ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है। 2016 से 19 का एक CAGR डेटा निकाला गया, राइट। उसमें ग्रोथ देखा गया, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें दिखा? इंडिया में 16.30% के रेट से इंडिया में ग्रोथ दिखा, क्योंकि 2016 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना दी, लोगों को विश्वास हुआ, राइट। और 2016 से लेके इसको कॉन्स्टेंटली देखा गया 2025 तक डेटा। तो आज भारत की पोजीशन क्या थी? 15th, राइट। और 2032 तक बताया जा रहा है, 2032 तक ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगी। कौन? इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगी डायरेक्ट सेलिंग के कंट्रीब्यूशन के मामले में। अगर आप देखें, मैंने बताया था 20% यूएसए में था कंट्रीब्यूशन पूरे ग्लोबल टर्नओवर का। तो यहाँ पे ये KPMG फिकी है ना, मार्केट पे रिसर्च करती है, उनका ये डेटा है, उनका ये रिसर्च है, ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पे पब्लिश्ड है। अगर ये देखेंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं ग्रोथ, जो टर्नओवर है किस रेट से ग्रोथ कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग
ये सब डेटा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे बिलीव करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है या करंट स्थिति क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना हमारे लिए कि 2032 तक, और किनको किनको लगता है कि 2032 तक हम लोग रहेंगे? किन्हीं को ऐसा लगता है क्या 2032 तक कोई गायब हो जाएंगे यहाँ से? ऐसा तो नहीं है वैसे, ये हमारे ही लाइफ स्पैन में आएगा 2032, और हम देख पाएंगे कि ये इंडिया एक पूरे डायरेक्ट सेलिंग के मामले में नंबर 1 होगा। और अगर आज हमें समझ में आता है सर, और करना क्या है इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अगर हमें समझ में आता है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट ठीक है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ने इस पे लॉ बनाया है, तो इसको सीख के हमें एक जॉब की तरह हम कर सकते हैं। जॉब हम लोग करते हैं सर, 8 घंटे जॉब करते हैं और पूरा मंडे टू सैटरडे करते हैं, इनफैक्ट मंडे टू फ्राइडे करते हैं, और कुछ लोग संडे भी करते हैं, सैटरडे भी करते हैं। उसके बाद 30-40 हजार 50,000 रुपए की इनकम या लाख रुपए की इनकम आती है सर। और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, सप्ताह में सैटरडे संडे होता है, उसमें 1 घंटे की मीटिंग होती है, पूरे महीने में परचेजिंग भी नहीं करते और सोचते हैं यहाँ से पैसा आ जाए। क्या लगता है सर पॉसिबल है? सुन के कैसा लग रहा है कि ये पॉसिबल है और ऐसा होना चाहिए? बताइए सर, मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे एक दूसरी जगह हम लोग 8 घंटे हर दिन देते हैं, इतने टेंशन होने के बाद भी वहां पे रहते हैं, राइट। बहुत सारा समस्या है हमारे पास कि टाइम का, बॉस कुछ कह रहा है आपको, यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता सर आपका, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह हम लोग काम करते हैं। तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर, बताइए क्या लगता है आपको? बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे जैसे रमेश सर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तो क्या रमेश सर आप बिना ट्रेनिंग के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गए, या कितना दिन आपको टाइम लगा? सीखना पड़ा। स्टार्टिंग में आपको भी चैलेंजेस आया, चैलेंजेस काफी आए, चैलेंजेस बहुत। हाँ, काफी कुछ सीखा फिर जाके कर पा रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हर एक फील्ड में होता है। कोई भी लोग है ना एक रात में कुछ भी सीख के बड़ा नहीं कर पाता। तो वही चीज यहाँ पे भी वो चीज अप्लाई होती है, क्योंकि गलत काम तो है नहीं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। यहाँ पे एक सिस्टम काम करती है। वो कौन सा सिस्टम है? हमें लोगों को बताना पड़ता है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो हम लोगों को बताते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। वो तब हम बता पाएंगे ना जब हमें खुद पता होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम है। काम क्या है? यूज द प्रोडक्ट या प्रमोट द प्रोडक्ट। तो ये काम है हमारा। अगर आप देखें, चर्चा और खर्चा यहाँ पे काम है, तो उस काम को हमें सीखना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि वहां पे चैलेंजेस आएंगे, काम है तो चैलेंजेस आएगा। हम लोगों को बताएंगे, लोग नहीं मानेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा हमें, राइट। तो ये काम है, तो हमें सीखना पड़ेगा सर। तो ये डेटा बताती है, केपीएमजी फिकी का जो डेटा है, इस डेटा को आप देखिए ध्यान से कि 2033-34 ये पहले ही हो जाएगा वैसे तो। ये एस्टिमेटेड है कि अगर CAGR डेटा 16.30% रेट से बढ़ती है तो बढ़ेगी, तो अब इससे ज्यादा रेट से बढ़ेगी, लेकिन अगर आप देखें 16.30% से बढ़ती है तो ये स्थिति बनेगी पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के मामले में इंडिया नंबर 1 होगा। ये डेटा बताती है, राइट। आगे चलते हैं। और इंडिया के लिए, व्हाई इंडिया नीड इट, मतलब डायरेक्ट सेलिंग जो है इंडिया में क्यों जरूरत है, और इंडिया आगे क्यों बढ़ेगी, आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ पे 138 करोड़ पॉपुलेशन है, लोगों की कमी तो है नहीं, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे लोगों का ही बिजनेस है। आप सुनते होंगे कि हम लोगों को बताने जाते हैं, लोग समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। तो आप देखिए कितने पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है। 2 लोग नहीं समझ रहे हैं, 3 लोग नहीं समझ रहे हैं, 10 लोग नहीं समझ रहे हैं, 20 लोग नहीं समझ रहे हैं। हमारे पास पॉपुलेशन की कमी ही नहीं है, राइट। तो हमारे पास एक अच्छा पॉपुलेशन है, और अच्छे पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर आप देखें तो 54% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे देश में। कितने हैं सर? देखिए आप डेटा देखिए, 54% लोगों के पास जॉब नहीं है आज के डेट में। तो आपको क्या लगता है, हम लोगों को मिलके एक अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए? अपने साथ साथ उन लोगों को आगे बढ़ने का एक मौका नहीं देना चाहिए? उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाहिए? अगर आप देखेंगे सर कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, राइट।
सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है, अगर आप सरकारी नौकरी वालों के पास बैठ जाएं तो आपको पता चल जाएगा। कभी आप गुजारिए उनके साथ 1 घंटा गुजारिए जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनका दर्द आपको फील होगा सर। और उसी नौकरी के लिए ना रात दिन एक करके लोग पढ़ता है। तो आप समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो है ना, केवल हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा 21वीं सदी के जनरेशन के हिसाब से, समय के हिसाब से अगर हम नहीं चलेंगे सर, हम बहुत पीछे हो जाएंगे। समय के साथ हमें बदलना मजबूरी है। तो ये एक चेंज है सर, एक बदलाव, इसको हमें समझना पड़ेगा कि एक बदलाव एक्चुअल में है क्या, ये कैसे काम करती है। तो 54% अनएम्प्लॉयमेंट है सर हमारे देश में। तो हम लोगों को मिल के, चाहे उसके लिए हमें सीखना पड़े, मेहनत करना पड़े, 2 घंटा 3 घंटा लगाना पड़े, एक समाज सेवा का भी काम है सर। अगर आप देखें, अगर आपके माध्यम से किसी के घर में 20,000 25,000 50,000 रुपए जैसे इनकम आती है, तो आप समझिए कि क्या क्या आपके अंदर क्या फीलिंग होगी सर, राइट। तो ये एक हमारे पास है। और सबसे अच्छा चीज क्या है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, अगर आप देखें चाइना वर्ल्ड में टॉप 1 पॉपुलेशन में है, राइट। सेकंड पे इंडिया आता है, लेकिन यंगेस्ट नेशन, जो यंग जनरेशन है, वो इंडिया के पास है। 25 से 35 साल के जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ है, भारत में है। और मैं इसको बताने का क्या सेंस है, भारत में है 25 साल से 35 साल के लोग, तो इसका ये मतलब है सर, जो यंग लोग होते हैं ना, उनके पास एक सपना होता है। आज 90% लोग जो हैं, उनके पास सपना ही नहीं है। समझ रहे हैं कि क्या करना है जीवन में। अगर आप देखें कि वो लाइफ चल जाए, बस उसमें ही वही मैनेज नहीं हो पा रहा उनसे कि लाइफ चल जाए। सपना तो दूर की बात है, लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं लाइफ से, राइट। सपना नहीं है सर। लेकिन जो यंग लोग होते हैं, उनके पास एक सपना होता है। वो 20,000 25,000 की नौकरी में नहीं फंसना चाहते, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा तभी कर पाएंगे। अगर आप देखते होंगे, जैसे आप भी कॉलेज में होंगे, तो आपको लगता होगा कि कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, राइट, किसमें थोड़ा सा हमारे ग्रोथ हो सकता है। लेकिन आप सोचें सर कि जो लोग इंडस्ट्रीज नहीं है जैसे हम लोग, या फिर जिनके पास कहते हैं ना कि एक जैसे पेरेंट का दिया हुआ बहुत सारा पैसा, जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, हमारे को अधिकार नहीं है कुछ अच्छा लाइफ स्पेंड करने का, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा चीज हो जिसके माध्यम से हम कुछ बड़ा कर पाए? लेकिन उसके लिए सपना होना चाहिए, हमारा ड्रीम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि कोई किसी का बॉस नहीं होता ना। और हमें आदत होती है, इंडियन की आदत क्या है कि जब तक आपको कोई कुछ बॉस नहीं कहेगा, या फिर आपका जो डेडलाइन है किसी काम को करने का बिल्कुल पास नहीं हो जाएगा, तब तक हम काम नहीं करते। एग्री करते हैं इस चीज से? अगर अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, एक ऑप्शन कि 5 बजे सुबह उठना है, दूसरा ऑप्शन 8 बजे सुबह उठना है, किसको चूज करेंगे आप? 8 बजे। जनरल से स्वभाव है सही हमारा, राइट। कंफर्ट जोन वाला स्वभाव है हमारा। और हमें अगर आप देखें 5 बजे ट्रेन, बॉस काम नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसा लगता है। क्या सर? बॉस का प्रेशर रहता है ना एक। जी अब ये इतनी फ्रीडम मिल रही है ना, तो इस फ्रीडम के चक्कर में काम ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है सर कि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बॉस तो है नहीं आपका। यहाँ पे आपका ड्रीम है, वही आपका बॉस होता है। आपके पास सपने होने चाहिए सर, बड़े बड़े सपने होने चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। अगर आपका सपना नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे सर। तो इसमें तो बस ड्रीम ही है जो आपको एक पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। ड्रीम होगा, एक सपना है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा कि नहीं करना चाहिए हमें, राइट। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है। आगे चलते हैं। और ये डेटा अगर आप देखें सर, वर्ल्ड की डेटा है, वही एम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट की देखें, तो इंडिया की स्थिति आपको वही विचित्र दिखेगी। 46.3% एम्प्लॉयमेंट रेट है इन टर्म्स ऑफ अगर पॉपुलेशन और उसको कंपेयर करें, तो बहुत एक स्थिति ठीक नहीं है हमारी, राइट। मतलब यहाँ पे बेरोजगार लोग ज्यादा हैं। और अगर आप देखें जिनके पास नौकरी भी है सर, ये 46.3% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब इनके पास नौकरी है। तो आपको क्या लगता है सर, जितने लोग होंगे सारे खुश होंगे नौकरी से, या फिर जितने लोग होंगे वो उस उतने ही पैसे से सब कुछ कर ले रहे होंगे, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे होंगे, या फिर कुछ अलग से कोई काम नहीं कर पा रहे होंगे, करते होंगे? ऐसा तो नहीं है। इसमें से सर जिनके पास नौकरी है, वो भी कुछ ना कुछ एक अलग से उनको कुछ मिले उसकी तलाश करते हैं, राइट।
कि कुछ हमें मिले, अच्छा कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले जिसको हम साइड से पार्ट टाइम की तरह करें, एक हमारा जो हमारी लाइफ में वो स्टेपनी की तरह काम करे। तो ये लोग ढूंढते हैं, तो ये ढूंढते हैं, तो ये कौन बताएगा सर? हमारे पास अगर नॉलेज है तो हम बता सकते हैं उनको जिनको जरूरत है, आरसीएम बिजनेस या फिर डायरेक्ट सेलिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्वदेशी जो है, लोकल फॉर वोकल, आप सुनते होंगे, ये इंडियन कंपनी है। आगे हम लोग देखेंगे कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चर कहाँ पे करती है, ये सारी चीज। उससे भी पहले हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग क्या डिफरेंस है, जो आज तक जो हमारे दादाजी परदादाजी जो जो एक मार्केट करने का जो तरीका था और आज के तरीके में क्या डिफरेंस है। आपको क्या लगता है, दादाजी परदादाजी ऑनलाइन अमेजन प्राइम यूज करते थे क्या? तो आज हम लोग क्यों करते हैं? वो एक चेंज है, हमारी जरूरत है कि एक दिन में चलो सामान मिल जा रहा है, राइट? तो ये बदलाव है, तो डायरेक्ट सेलिंग भी बदलाव है, इसको समझना पड़ेगा। और हम लोग क्या है कि प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस काम कैसे करती है। आप इसको देखिए, जैसे ये ग्राहक हैं, हम लोग सभी लोग ग्राहक हैं, और हमें कोई भी सामान परचेज करना होता है तो हम नियर बाय जो रिटेलर होता है उनके पास जाते हैं सामान लेने के लिए। एक एग्जाम्पल है, उसको आप लिंक कीजिएगा। और जो ये रिटेलर होता है वो किसी भी सामान को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो कहाँ से लेके आता है? वो अपने से बड़े दुकान से लेके आता है जो कि होलसेलर होता है, राइट? और होलसेलर भी उस सामान को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो कहाँ से लेके आता है? वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लेके आता है, ओके? और डिस्ट्रीब्यूटर भी उस सामान को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो कहाँ से लेके आता है? वो सीएनएफ, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान लेके जाता है, वो वहां से सामान को लेके आता है। और सीएनएफ भी उस सामान को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, कौन करता है उस सामान को मैन्युफैक्चर? कंपनी मैन्युफैक्चर उस सामान को करती है, और बीच में एक रोल प्ले करता है प्रचारक, राइट? जिसके माध्यम से हमें उस प्रोडक्ट की जानकारी होती है कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ओके? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें किसी कंपनी ने 500 रुपए में किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, एक एग्जांपल, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये हर एक प्रोडक्ट पे लागू होता है, चाहे वो पेन्स हो या फिर कोई मोबाइल हो, चाहे वो किसी भी चीज पे ये चीज अप्लाई होगा, आप इसको देखिएगा ध्यान से। तो कंपनी ने इतने बड़े सेटअप कर रखा है, वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका कुछ प्रॉफिट बनता है। चलो 50 रुपए वो प्रॉफिट उस प्रोडक्ट पे लेते हैं। यही इस चीज को ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है, राइट? तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो 50 रुपए का कंपनी प्रॉफिट बनाती है, लेती है, तो इस प्रोडक्ट का जो सीएनएफ के पास, जब ये प्रोडक्ट सीएनएफ के पास पहुंचता है तो इस प्रोडक्ट की कीमत क्या हो जाती है? 550 रुपए। और सीएनएफ भी एक जगह से प्रोडक्ट को दूसरे जगह लेके जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्री में तो काम नहीं करेगा, उसमें वो 50 रुपए प्रॉफिट कमाएगा, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके पास वही प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते उसका रेट हो जाता है 600। और डिस्ट्रीब्यूटर भी है जो इतने बड़े अमाउंट में, स्टॉकिस्ट जो होते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखा होता है उन्होंने, तो ऑब्वियसली बात है वो भी प्रॉफिट कमाएंगे, राइट? वही सामान जब ये होलसेलर के पास जाता है तो उसकी कीमत हो जाती है 650 रुपए, और वो भी प्रॉफिट कमाता है उसकी उस प्रोडक्ट पे 50 रुपए। तो उस प्रोडक्ट जो हमारे नियर बाय शॉप हैं उनके पास पहुंचते पहुंचते सेम प्रोडक्ट जो कंपनी ने बनाई थी 500 रुपए में, वो अभी मेरे पास के दुकान के पास पहुंचते पहुंचते उसका रेट हो जाता है 700। और जो पास के दुकान है रमेश सर, वो तो आपको 700 में ही दे देता होगा प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। 700 में प्रोडक्ट मिल जाता है सर आपको? नहीं सर। नहीं नहीं उसमें तो अपना वो खुद जोड़ करके ही देते हैं ना पूरा, जो भी है। अगर 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 वो सर, अगर आपके मामा जी होंगे तब 700 में दे देंगे? तब भी नहीं सर। नहीं भी नहीं देंगे, देंगे। नहीं। तो इस चीज को समझना है हमें, बिल्कुल जो नहीं पास देंगे। के दुकान वाले हैं, और कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं, जो पास के दुकान है अगर आप देखेंगे, और जो होलसेलर हैं वो पैसे वाले होते हैं, या फिर एक आध साल में पैसा हो जाता है उनके पास, कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? जी। मानते हैं इस हाँ चीज को सर? कि दुकान खोला उन्होंने 1-2 साल में, वो अच्छा वेल एस्टेब्लिश हो जाते हैं। बेच तो वही सामान रहे हैं ना सर, सामान बेच रहे हैं वो, तो उसी सामान में पैसा छुपा है, तो इस चीज को समझना है हमें सर, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, राइट? फिर 700 रुपए का प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है 1000 रुपए में, अब मुनाफा कितना मिलता है सर हमें?
अच्छा 00। और प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट ये पता करते हैं हम। नहीं, नहीं हम तो सर। एडवर्टाइजमेंट देख कर करते हैं। अगर एस्पेरिया राइस साबुन लगा रही हो तो अच्छा ही होगा, राइट, भले भी बीच में डुप्लीकेट हो जाए। हाँ, तो ये हमारा माइंडसेट होता है कहीं ना कहीं। तो देखिए आप 700 रुपए पास के दुकान वाले को पड़ता है, हमारे पास 1000 में हो रहा है। तो अगर आप देखें प्रचारक एक प्रोडक्ट पे सर 250 रुपए किसके पास जाता है, शाहरुख खान सलमान खान के पास। और आप इस बात से एग्री करेंगे कि अमिताभ बच्चन जितना मूवी से नहीं कमाया उतना वो नवरत्न तेल बेच के कमा लिया, या बोरोप्लास बेच के कमा लिया, राइट। तो आप देखें कि 500 रुपए का सामान, 500 रुपए का सामान हम 1000 रुपए में खरीद रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं ना अच्छे तरीके से, हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंट कह सकते हैं इस मामले में। एक्चुअली तो यहाँ ऑप्शन नहीं है ना, किसी को, किसी के पास पता ही नहीं है। अब जैसे आम जनता जो है, लोग बाग है, उनको तो यही पता है किसी तरीके से काम होता है, यही जो पास की दुकान है वहीं से खरीदना है। राइट, तो इसीलिए ट्रेडिशनल बिजनेस है सर, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है, राइट। और 500 रुपए का प्रोडक्ट हम 1000 रुपए में खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि 500 रुपए किसके पास जा रहा है सर, बीच वाले लोगों के पास। हाँ, यस सर। और हम लोग अगर मान लेते हैं रमेश सर आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, तो 25,000 रुपए किसके लिए कमा रहे हैं आप, 25,000 बाकी जो ये सब 20 लोग हैं इनके लिए कमा रहे हैं, मतलब आधा टाइम तो इन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना यहाँ पे सर, कि एक प्रोडक्ट है ये 500 और 1000 की बात नहीं है सर। हम लोग आए दिन हर दिन कितने सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने घर में, ये सबके साथ अप्लाई होता है, सारे प्रोडक्ट के साथ यही सीन है सर। और अगर आप देखें तो कम से कम 45 से 50% जो पैसा है ना सर, ये मिडिल मैन, जो बीच वाले लोग हैं, इनमें बढ़ता है। और यही 45% लोग कौन लोग होते हैं सर, ये 20% लोग होते हैं जो अरबपति खरबपति और पैसे वाले होते हैं। मानते हैं इस चीज को। हाँ सही। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस है सर, ये ट्रेडिशनल बिजनेस था, राइट। अभी अभी कितने लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग चलेंगे डायरेक्ट सेलिंग में। अभी मन में क्वेश्चन आया होगा और नहीं आया तो मतलब कहीं ना कहीं गैप हो गया, जरूर पूछिए अभी जो क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में। आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल। सर बात मैन है कि समझता नहीं ना कोई, सीधे कहता है कि ठीक है ले रहा है तो लेने दो। तो यही तो चीज है सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, हम लोगों को बताएं। कि कैसे बताएंगे वो हम पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये सेशन है कि हम पहले खुद समझें, पहले हमारी हम अगर समझ जाएंगे तो लोग समझ जाएंगे सर। चेंज पहले अपने अंदर से होती है, पहले हम लोग 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हम करवा सकते हैं, राइट। जी सर। जी। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन बिल्कुल होना चाहिए, पूछिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ऐसा मत सोचिए कि पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, या किसी को बुरा लग जाएगा, डजंट मैटर, आप पूछिए। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था गौरव, एक्चुअली जी। मैं जानना चाहता था। एक्चुअली जैसे हम ये एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं ना, तो अपने आरसीएम में भी एम्बेसडर आपने अमिताभ बच्चन जी को रखा है, और भी कुछ स्टार्स हैं शायद। तो इनको हमने क्यों रखा है? हम तो अपने कुछ ना कुछ हम पे कर रहे हैं ना इनको। नहीं, अगर वो आप थोड़ा सा अमिताभ बच्चन की बात मतलब, करें तो न्यूट्रीचार्ज जो कंपनी है वो उनकी शेयर्स हाँ है, हाँ, उनका शेयर मतलब वो ऑनर है अच्छा उस कंपनी ऐसे। ओके, न्यूट्री चार्ज, पर्टिकुलर न्यूट्री चार्ज के लिए वो न्यूट्रीचार्ज। है। हाँ, आप कभी भी अमिताभ बच्चन को नहीं देखेंगे कि वो हमारा जो बेस्ट साबुन है उसको लेके आएंगे, नहीं, ओके राइट। ओके, ठीक है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, पूछिए, क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, किसी को है ना फंसाने फुसाने वाला काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब तक हम खुद क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे लोगों को नहीं बता सकते। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट इस तरीके से काम करती है, और कब से करते आ रही है, ये दादा परदादा जी के जमाने से करते आ रही है। ओके, तो ये यहीं सर पे एक हम लोग, क्वेश्चन है। यस प्लीज। सर जैसे कि मैंने कुछ प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो जैसे डव साबुन है, ठीक है, वो जो है उसका एडवर्टीजमेंट होता है और वो
मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और थोक विक्रेता और मतलब सबसे होते हुए भी वो जब लगभग 40 का पड़ जाता है, ठीक है, और ये भी ऐसे ही पड़ जाता है, तो फिर उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? राइट, यही चीज आगे आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। यही सब क्वेश्चन आना चाहिए कि आप तो बोलते हैं कि डब हमें मार्केट में 45 का मिलता है और आपका भी तो यहाँ 40-45, डायरेक्ट, हाँ हाँ हाँ, आपका भी डायरेक्ट 40-45 का मिलता पड़ता है। है अगर डब क्वालिटी का है तो आप क्या अलग यस कर सर, रहे हैं। राइट, ये क्वेश्चन यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से आपको डिफरेंस समझ में आएगा डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेस में। राइट, तो यही मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे और क्या मतलब आगे मतलब कब? अभी जस्ट जब हम चलेंगे ओके डायरेक्ट सेलिंग में। ओके, ओके। तो आप लोगों को और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको पता चल गया 45% पैसा कहाँ पे जा रहा है, मिडिल मैन के पास। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी साथियों का। मैं आगे चलता हूँ। अब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग में। भाई अभी तक तो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, जैसे रमेश सर बता रहे थे कि अब क्या करें, हमें तो यही सिस्टम हमें पहले से पता है तो हम करते आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ सिस्टम हमें पहले पता होता तो शायद हम चेंज कर लिए होते। राइट, तो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आपको पता है क्या है कि एक ग्राहक, जैसे हम पहले भी थे और आज भी ग्राहक हैं, और कंपनी पहले भी थी और आज भी कंपनी है। राइट, कोई डिफरेंस नहीं है। कंपनी पहले भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती थी और आज भी करेगी, और यूजर हम पहले भी थे और आज भी हैं। डिफरेंस ये है, कंपनी कहती है सॉरी, कंपनी कहती है कि पहले मेरा काम था मैन्युफैक्चर करना, तो मैं मैन्युफैक्चर करता था और आज भी करूंगा। एक काम हम करते हैं, एक काम तुम करो। क्या काम करो? मेरा काम है मैन्युफैक्चर करना और कंपनी नियर बाय प्रोडक्ट में सामान पहुंचा देना। आप जहां भी आसपास हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 500 मीटर के रेंज में, मेरा काम है प्रोडक्ट को पहुंचा देना। राइट, यहाँ पे कौन प्रोडक्ट पहुंचा रही है? कंपनी। कहाँ पे पहुंचा रही है? आपके नियर बाय स्टोर पे। राइट, दूसरा काम कंपनी क्या कहती है कि आप पहले भी यूज करते थे और आज भी यूज कीजिए, एक काम आप कीजिए, आप लोगों को बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है प्रोडक्ट तो आप लोगों को बताइए। राइट, और जैसा दिव्या जी का क्वेश्चन था यहाँ पे कि पहले भी हमें उतने भी प्रोडक्ट मिल रहा था, आज भी मिलता है, बिल्कुल। तो डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि पहले आप 5,000 का सामान मार्केट से लेके आते थे ना, तो आप ये मत सोचिए कि हम आपको 5,000 से कम में दे देंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, 5,000 में ही सामान देंगे आपको। ये समझने वाली बात है कि कंपनी पैसा देती कहां से, ये समझने वाली बात है कि 5,000 का सामान आपको आज भी 5,000 में ही मिलेगा, लेकिन जो बीच में 45% बढ़ता था, समझ रहे हैं, बीच में जो 45% बढ़ता था, वो कंपनी यहाँ पे एक सिस्टम के माध्यम से हम लोगों के बीच में दे देती है। कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो यहाँ पे जो 45% पैसा जो आप 5 रुपए का सामान 10 रुपए में खरीद रहे थे, और वो 5 रुपए जो बीच वाले लोगों में जा रहा था, बीच वाले लोगों में बट रहा था। राइट, यहाँ पे कंपनी बोलती है वो 5 रुपया हम लोगों के बीच में बांटती है एक सिस्टम के माध्यम से। सिस्टम समझेंगे कि आगे सिस्टम क्या है। यहाँ पे आपको सामान उतने का ही मिलेगा। ऐसा कंपनी कभी नहीं बोलेगी कि आपको पहले आप 5 रुपए में लेते तो हम आपको 3 रुपए में दे देंगे। नहीं, कंपनी कहती है कि आप पहले भी 5 रुपए में खरीदते थे, तो आज क्या दिक्कत है आपको 5 रुपए खरीदने का। लेकिन यहाँ पे जब आप एक सिस्टम काम करती है, उस सिस्टम के तहत आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं या फिर आप परचेज भी कर रहे हैं। राइट, अगर आप परचेज भी कर रहे हैं तो 10% से लेकर 45% तक आपके अकाउंट में पैसा देती है कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से। राइट, क्लियर है यहाँ पे ये चीज? यस सर। तो यहाँ पे जो बीच वाले लोगों में पैसा बढ़ता था, वो हम लोगों के बीच में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी हमें भी तो काम दी है, एक जिम्मेदारी दी है कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप लोगों को बताइए। तो हम लोगों को बता रहे हैं, हम यहाँ पे गला मेरा सूख रहा है, हम आपको बता रहे हैं, तो कंपनी तो कुछ ना कुछ तो देगी। तो क्या देगी? 10 से 45% एक सिस्टम के माध्यम से बांटेगी, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी मिलेगा। और वो हिस्सा इतना बड़ा होता है कि जैसे 20% लोग आते थे, बीच वाले लोग 20% में आते हैं ना, उस वाले 20 वाले कैटेगरी में हम लोग आ सकते हैं। वो इतना बड़ा हिस्सा होता है। तो वो एक दिन में नहीं होगा, वो समझेंगे हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी पैसा देती कहाँ से है। बहुत लोगों को लगता है कि सामान महंगा कर दिया, हमारा पैसा हमें को दे दिया।
बहुत लोगों का ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि 5 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच दो और 5 रुपए बांट दो, तो इसमें क्या अलग कर रही है कंपनी, राइट? और लगेगा लोगों को प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट क्वांटिटी कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों का, आपको भी आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि कभी भी अगर आपको जब प्रोडक्ट महंगा लगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होता है कि घोड़ा को घोड़ा से कंपेयर कीजिएगा, राइट? अगर आप 9 रुपए का साबुन लेके 25 रुपए का साबुन से कंपेयर कीजिएगा तो वो गलत ही है ना। अगर आप ऑल्टो को कंपेयर कर रहे हैं BMW से, तो कहीं कंपैरिजन ही नहीं है, वो गलत ही है। और तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरसीएम में करीब अगर आप देखें तो 15 तरह के शॉप है हमारे पास, 15 तरीके का शॉप है। और अगर आप 10 रुपए का शॉप जो हमारा है, वैसे बहुत अच्छा है 10 रुपए वाला भी शॉप, और उसको आप 40 रुपए वाले डब से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको नहीं लगता कि गलत है? या कुछ पैरामीटर होना चाहिए ना आपके पास कंपेयर करने का, क्या पैरामीटर है भाई? तो नॉलेज यहाँ पे काम आता है, नॉलेज होना चाहिए हमारे पास कि किसी भी शॉप का हम क्वालिटी मेजर करते हैं TFM से, राइट? किसी भी प्रोडक्ट में क्या क्या चीज होता है बताइए, अगर आप कंपेयर करते हैं तो किस चीज से? पहला चीज, मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी उसका ऐड करना चाहिए, राइट? दूसरा, उसका स्मेल बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, फैन बहुत अच्छा हो। यही 3 चीज होता है जनरली। Yes, sir. आपको क्या लगता है ये कोई पैरामीटर है? बिल्कुल गलत पैरामीटर है। किसी भी प्रोडक्ट का कंपैरिजन हम करते हैं रेट, वेट और क्वालिटी से। उसका रेट क्या है, पहला चीज। हम अगर रेट देखते हैं तो दूसरा वेट देखिए, उसका वजन कितना है। आप अगर रेट कहीं देख रहे हैं वेट कम है तो वो भी दिक्कत है। रेट देखिए, फिर वेट देखिए, फिर क्वालिटी। क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं हम? क्वालिटी मेजर करते हैं हम TFM से। शॉप का अगर कर रहे हैं तो TFM होता है किसी भी शॉप में, पीछे अगर देखेंगे किसी शॉप में 70% से एबव होता है, उसको ग्रेड 1 का शॉप कहते हैं, ग्रेड 1 क्वालिटी का शॉप, जो आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, राइट? और 70% से कम, 65 और 60 के बीच ग्रेड 2 क्वालिटी का शॉप होता है, और 60% से भी कम जो होता है उसको ग्रेड 3 के शॉप कहते हैं। और उसकी खास बात यह है, जैसे लाइक बॉय है ना, लाइक बॉय अगर और आप अगर 10 रुपए का डेटॉल भी यूज करेंगे, वो ग्रेड 3 का शॉप होता है, उसके पीछे लिखा रहता है। जनरली वो फॉरेन में, बाहर में जानवरों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कुत्ता होता है उनको साफ करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या है कि हम लोग एडवर्टीजमेंट देख के उसको यूज करते हैं, तो हमें पता नहीं होता एक्चुअल में कि ग्रेड कौन सा है। या फिर कभी भी आपने सुना है एक्सपायर ने आके बताया कि इस डब में ग्रेड 1 क्वालिटी का शॉप है, TFM 76%, इसलिए आपको यूज करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं सुना होगा आपने, आज तक ही नहीं पता होगा। तो एक्चुअल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए हर एक प्रोडक्ट का, चाहे कोई भी। अगर आप ऑयल भी खाते हैं तो ऑयल की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं आपको बदल बदल के तेल खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए बदल बदल के तेल? तेल में ऐसा क्या होता है? ये हम लोग क्या है कि हम लोगों के पास लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, नॉलेज के अभाव के कारण हम कुछ भी यूज करते हैं, एडवर्टीजमेंट देख के यूज करते हैं, और उसका रिजल्ट सबके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। आजकल आप बीमारी देख लें, मिलावटी देख लें, सारे सामान आप देख लें, बीच वाले लोगों के बीच से हमारे पास सामान आता है, इसलिए प्रोडक्ट डुप्लीकेट भी हो जा रहा है आजकल। आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछिए आप, या फिर दिव्या जी आपका क्लियर हुआ यहाँ पे डाउट तो बताइए। Yes, sir. ये डायरेक्ट सेलिंग में समझ में नहीं आया क्या ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा अभी लग रहा है तो मेरा पैसा तो उतना ही में मिल रहा है सामान, तो क्या हमारे बीच में बांट रहा है, राइट? बटेगा तो कैसे, ये नहीं समझ में आया। क्या बटेगा कैसे? हाँ, वो कैलकुलेशन का पार्ट है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिस्टम, वो सिस्टम क्या है हमें पता चलेगा ना, सिस्टम क्या है, तो उस सिस्टम को हम लोग समझेंगे। उस सिस्टम से कैसे पैसा आता है। आज कुछ लोगों को लग रहा होगा प्रोडक्ट महंगा है, आज आप 5,000 का सामान खरीदेंगे तो आपको हो सकता है 600 रुपया आए, तो आपको लगेगा अरे 5,000 सामान खरीद रहे हैं 600 रुपया आ रहा है। अरे पहले भी तो 5,000 सामान खरीदते थे, जीवन में 1 रुपया नहीं आया, यहाँ 600 रुपया तो आया, कम से कम पहले तो ये सोचना चाहिए, उसके बाद दूसरा चीज सोचना चाहिए लोगों को, है कि नहीं? Yes, sir. आज तक तो कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। यहाँ पे अगर 5,000 सामान कहते हैं तो 600 रुपया के आसपास कम से कम तो बनता ही है आपका, बन तो रहा है। उसके बाद उस सिस्टम में जब आप सिस्टम को समझ जाती हैं, आप आने वाले टाइम में 4 महीना 5 महीना में जब आप सिस्टम को समझ के काम करने लगती हैं, तो 5,000 का सामान उस टाइम भी आप खरीदेंगी। ऐसा नहीं है कि आज आपको नमक आप स्वाद के अनुसार खा रहे हैं, जब पैसा आने लगेगा तो आप किलो के हिसाब से खाएंगे, नहीं, उस टाइम भी हम वही सामान यूज करेंगे, उस टाइम भी हम 5,000 रुपए का ही सामान खरीदेंगे, लेकिन उस टाइम आपको इनकम आएगी 15,000, 20,000, 25,000,
तो उस टाइम डाउट नहीं आता आपको कंपनी कहाँ से पैसा दे रही है, कि रमेश सर का पैसा तो लेकर नहीं दे रही है या रोहित सर का, उस टाइम डाउट नहीं आता लोगों को। इसीलिए सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में कंपनी पैसा कहाँ से देती है। पैसा प्रोडक्ट में ही छुपा है, प्रोडक्ट से ही पैसा देती है, वो कैलकुलेशन हम लोग समझेंगे आगे। बहुत बोलने के बाद अब निष्कर्ष ये है कि आरसीएम तो भाई ठीक है, करना क्या है, इतना कुछ तो समझ में आ गया। क्वेश्चन आ रहा होगा करें क्या, करना क्या है, तो आरसीएम में बस 2 ही काम करना होता है, खर्चा और चर्चा। 2 चीज समझिए आप, क्या करना होता है, खर्चा और चर्चा, राइट। तो खर्चा करेंगे आप तो आपको बचत होगा, राइट, और चर्चा करेंगे तो आपको इनकम आएगी। तो खर्चा से थोड़ा इनकम बता दें दिव्या जी, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा क्लियर होगा कि बाहर में जो आप डव यूज कर रही हैं वो 100 ग्राम का है, और आरसीएम में जो सेंसेशन है वो डव क्वालिटी की सॉप है, वो भी 100 ग्राम का है। डिफरेंस बस यही है कि इसको दीपिका पादुकोण ऐड नहीं करती, इसको गौरव और रोहित जी ऐड करते हैं आरसीएम के सॉप का, बस अंतर इतना ही, और कोई अंतर नहीं है, राइट। और अगर आप एमआरपी की बात करें तो 58 रुपीज बाहर की डव की एमआरपी है, आपको कितना में मिलेगा, अगर 58 रुपीज एमआरपी तो आपको कितने में मिलेगा, 58। अगर चाचा है तो 1 रुपया हो सकता है छोड़ दें, राइट। और आरसीएम में उसका एमआरपी है 38, एमआरपी है 38, समझिएगा, राइट। जब आप कंपेयर कीजिए, पहले रेट से कीजिए फिर वेट से कीजिए, तो हमने वेट देख लिया, हाँ भाई चलो 100 ग्राम तो है वजन। दूसरा एमआरपी देखिए, वेट एमआरपी क्या है 58, 38, एमआरपी ही आपको कम लगेगा अपना। आगे चलिए, डीपी होता है डिस्काउंट प्राइस, आपको यहाँ पे डिस्काउंट तो कुछ नहीं मिला। और आरसीएम में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं क्या जय आरसीएम, आपको हर एक प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट मिलता है, एमआरपी पे कोई भी सामान आपको आरसीएम में नहीं मिलता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, आरसीएम में कोई भी सामान आपको एमआरपी पे नहीं मिलता, कम से कम 20% का डिस्काउंट होता है, तो वो सामान आपको कितने में पड़ेगा, 30 रुपए में, राइट। यहाँ पे आप लगभग 18 रुपया तो आप एज इट इज सेव, सॉरी 8 रुपया आप ऐसे ही सेव कर लेंगे। उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम, बाहर तो कुछ बिजनेस वॉल्यूम, बैंक में जाना आना कुछ भी नहीं होता, आपको फाइनल रेट 58 रुपीज पड़ेगा यहाँ पे बाहर में। लेकिन अगर आरसीएम में ज्वाइन करते हैं आप तो इसमें एक बिजनेस वॉल्यूम होता है 18, कंपनी बांटती है 10% से 45%। यहाँ पे अब कंफ्यूजिंग पार्ट आ गया, तो अगर थक गए होंगे तो बता दीजिएगा, इसको नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, समझने वाली पार्ट है। तो इसको समझिएगा, आरसीएम में 3 रेट होता है, एक एमआरपी जिससे कि आपको लेना देना है नहीं, उस पर आपको सामान मिलता ही नहीं है, आपको एमआरपी पे 20% डिस्काउंट पे मिलता है सामान, जब आप बिलिंग कराएंगे तो आपको 30 रुपए में बिलिंग होगा, राइट। हर एक प्रोडक्ट पे एक बिजनेस वॉल्यूम है, हर एक प्रोडक्ट पे एक बिजनेस वॉल्यूम है, जो बिजनेस वॉल्यूम आप दिख रहा है उसी का कंपनी 10% से 45% आपके अकाउंट में भेजती है, राइट। तो कम से कम 10% तो भेजती ही है, तो 1 रुपया 80 पैसा तो भेजेगी ही, और मैक्सिमम कितना भेजती है 45%, तो 8 रुपया 10 पैसा एक शॉप पे बांट रही है कंपनी। समझिए कंपनी पैसा कहाँ से दे रही है आपको। वो रेट आज के रेट में साबुन का क्या पड़ेगा, 28 रुपया से लेके 29 रुपया, जिस जैसे से लेवल होगा आपका रेट जो पड़ेगा उस डब का, जो डब आप बाहर यूज करती थी, यहाँ पे 28 रुपया से लेके 21 रुपया आपको पड़ेगा। और आप सोचिए, थोड़ा सोचिए, अगर एक साबुन पे कितना की बचत कर रहे हैं आप। पहले आप 58 रुपीज में यूज करते थे बाहर का, अगर आप केवल दुकान चेंज करते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए, भगवान का कृपा हो और समझ में आ गया, दुकान चेंज कर लेते हैं, एक साबुन पे आप अगर आप देखें लगभग 30 रुपए का सेविंग है एक शॉप पे। और एक महीना में तो अगर ठंडा दिन है तो 4 तो खत्म हो जाएगा शायद, नहीं तो 2 हो जाएगा, लोग ज्यादा नहाते नहीं ठंड में, लेकिन फिर भी अगर आप 4 खर्च करते हैं तो 120 रुपए का सेविंग, और एक साल में 1440, 60 साल तक जब तक जिंदा है तब तक नहाइएगा, एक साबुन से आप 86,400 बचा सकते हैं। हजम नहीं हुआ तो बोलिए जल्दी से। बताइए सर, अगर किन्हीं को लगता है कि ये पता नहीं क्या है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बताइए, बोलिए। और अगर लगता है तो बताइए करना चाहिए नहीं करना चाहिए समावेश। तो ये एक साबुन का एग्जाम्पल है, राइट। यहाँ पे एक साबुन का एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं, इसको समझिए। एक साबुन से हम इतना बचत कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि आरसीएम में 2 काम करते हैं हम, खर्चा और चर्चा।
अगर खर्चा करते हैं तो बचत होता है, और यही बचत को समझना होगा आपको कि कम से कम 10% से 45% तक एक साबुन पर बचत करते हैं आप। दूसरा, अगर आप देखें, एक एग्जांपल लेते हैं निलोन अचार की। निलोन कंपनी जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अचार बनाती है, और वही कंपनी आरसीएम को भी अचार देती है। और आप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कुछ लोगों को तो नाम से ही नफरत हो गया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन जैसे बोलेंगे ना आरसीएम का है तो उनको खराब लगने लगेगा, राइट। तो वही चीज है, निलोन का अचार बाहर भी बिक रहा है और निलोन का अचार आरसीएम से टाई अप है और आरसीएम को भी अचार दे रही है निलोन कंपनी, राइट। कोई डिफरेंस नहीं है। और डिफरेंस क्या है अगर आप देखें आगे, भाई हम कंपेयर करते हैं कैसे, 3 चीजों से कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट की, रेट, वेट एंड क्वालिटी। तो पहले वेट देख लिए, वेट तो 250 ग्राम है, चलो ठीक है। वेट देखते हैं, बाहर की एमआरपी ही 72 है और आरसीएम की कितनी है 60, राइट। एमआरपी ही आपको कम मिलेगा। हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा ये तो कम वाला दिखा रहा है, जिसका एमआरपी ज्यादा है वो कंपेयर नहीं कर रहा है, बहुत तेज है, राइट। ये भी मन में आता है लोगों का कि एमआरपी तो बहुत सारे प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा है, उसको लेके नहीं आएगा, जिसका सस्ता है वो लेके आया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 800 प्रोडक्ट है आपके पास, राइट। 800 प्रोडक्ट में से जो आपका पॉकेट अलाउ करता है, जो आपको लगता है सस्ता है, जो आपको लगता है अच्छा है, वही यूज कीजिए। जो आपको महंगा लगता है वो मत यूज कीजिए। कब तक मत कीजिए, जब तक आपको आरसीएम से पैसा ना आने लगे। जब आपको पैसा आने लगेगा तो आप यूज करने लगिएगा वो भी प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट महंगा नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें है जो हमें नॉलेज की अभाव है, हमें पता होना चाहिए कि क्या रीजन है जो उस महंगा है, या फिर हम कैसे उसको यूज करें आज हमारे पास। लेकिन इसको समझना पड़ेगा, सिस्टम हमें समझना पड़ेगा कि आरसीएम से पैसा आएगा तब तो हम लेंगे, चलो महंगा है लेकिन बाद में लेंगे। लेकिन जो सामान सस्ता है वही यूज कर लीजिए आप। अचार कौन नहीं खाते होंगे, कुछ लोग घर में बना हुआ खाते होंगे, ठीक है, लेकिन जो परचेज करके खाते हैं एटलीस्ट देखिए, वो नहाते कौन नहीं है, सब लोग करते हैं, नहाते हैं। तो वही चीज आप समझिए यहाँ पे डीपी। बाहर आपको डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिलेगा, और जैसे फाइनल 2 रुपए का डिस्काउंट दे भी दिए तो 70 रुपीज में बाहर के अचार आपको मिलेगी। अगर यहाँ पे आरसीएम में देखते हैं आपको एमआरपी है 60, और कोई भी प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे मिलेगा कितना में, आपको पे कितना करना पड़ेगा 45, उसी सेम अचार के लिए। बिजनेस वॉल्यूम है 27, इसी बिजनेस वॉल्यूम का, किसका, इस बिजनेस वॉल्यूम का, हर एक प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम अलग अलग होता है। कम से कम 50%, मैक्सिमम 80% तक बिजनेस वॉल्यूम होता है किसका, एसडीपी का। एसडीपी का कम से कम 50% टू लेके आपका 80% बिजनेस वॉल्यूम होता है। उसी बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी 10% से 45% हम लोगों के बीच में बांटती है, राइट। तो कम से कम 10% तो बांटती है, आप कुछ कीजिए चाहे नहीं कीजिए 10% तो देगी ही आपको। तो 2 रुपया 70 पैसे तो देगी ही आपको मैक्सिमम। जब आप कुछ करते हैं, टीम बनाते हैं, तो आप 45% तक जाते हैं, तो 12 रुपया 15 पैसा तक आपको एक अचार में बचेगा। आपको फाइनल प्राइस कितना होगा 42 to 32। और चलिए अब चलते हैं एक अचार पे सेविंग देखिए आप। अगर हम एक अचार पे बचत अगर आप देखें, अगर हम लोग एक अचार खाते हैं तो कितने का बचत हो रहा है यहाँ पे 29 रुपीज की। एक महीना में अगर 2 पैकेट भी खा लिए हम लोग तो 58 रुपीज, और एक साल में अगर 12 तो 696। और भाई साहब अगर 60 साल तक अचार खाए तो 41,760 रुपीज सेविंग कर सकते हैं केवल अचार से। कम है क्या, बताइए सर थोड़ा सा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इधर अचार से तो बचाएगा, दूसरी साइड से ले लेगा, ऐसा भी है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है हमें। तो ये जेन्युइन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे बांट रहा है पैसा, सही चीजों का मतलब कंपेयर, प्रोडक्ट के जो कंपैरिजन हम करें, घोड़ा को घोड़ा से करें। गलती हमेशा 90% नहीं करते हैं, हम घोड़ा को गधा से कर देते हैं कंपेयर। अब निलोन के अचार को हम बाहर के जो डब्बा में बिकता है उससे कंपेयर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको महंगा लगेगा। तो आपको पहले प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट को हम किस प्रोडक्ट से कंपेयर करें, राइट। और इस चीज को अगर देखें आप, ये पुरानी दुकान की लिस्ट अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 9,000 का लिस्ट बनता है आपका, एक सारा सामान जो महीने की आप खरीदते हैं, तेल नमक हल्दी मसाला जो भी चीजें हैं, वो आपको 9,000 रुपए का फॉर एग्जांपल आपको पड़ता है कि 9,000 रुपए का आपका लिस्ट बना के दे दिया हो, तो फाइनल रेट भी आपको 9,000 का पड़ता है। और केवल आप दुकान चेंज करते हैं, केवल आप दुकान चेंज करेंगे तो लगभग टोटल जो होगा एमआरपी 8,000 का होगा। ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि बाहर के प्रोडक्ट से हमारा आरसीएम में सस्ता है। जैसे नमक हमारे पास ट्रिपल रिफाइंड नमक है, जो बाहर टाटा का सॉल्ट आपको 35 रुपए का मिलता है, हमारे पास आरसीएम में 15 रुपीज का मिलता है। ट्रिपल रिफाइंड सॉल्ट है, 30 ppm आयोडीन है, वो सब हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। नहीं तो आप 20 रुपए के भी टाटा के सॉल्ट से कंपेयर करेंगे तो भी सस्ता है हमारा। तो आपको जो लगता है
कि सस्ता है मार्केट से, वही सब प्रोडक्ट की लिस्ट लेंगे तो आपको लगेगा MRP 8000, और 8000 की आपको पे तो करना नहीं है 8000, क्योंकि MRP पे आपको सामान मिलता नहीं है, आपको किस पे मिलेगा, DPU रेट पे, तो 7000 के आसपास आपको पड़ेगा। और 7000 का प्रोडक्ट लेते हैं आप तो बिजनेस वॉल्यूम 4000 के आसपास होता है उस प्रोडक्ट का। कम से कम 10% मैक्सिमम 45% कंपनी इस बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूट करती है, और आपके बैंक में 400 से 1800 रुपये हर महीना आता है। सेम प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस आपको कितना पड़ेगा, 6600 से 5200 रुपये, राइट। ये आपको अमाउंट पड़ेगा RCM में, केवल आप दुकान चेंज करते हैं तो, और जो आपको प्रोडक्ट सस्ता लगता है बस वही प्रोडक्ट खरीदते हैं तो, राइट। और फिर अगेन चलते हैं हम लोग एक लॉन्ग कंपेरिजन में, और इसी के साथ क्या कहा जाता है, क्वालिटी में दम, कीमत में कम, खर्चे से इनकम, यही है RCM। अगर RCM को डिफाइन किया जाए तो यही है, राइट। और बचत की बात करें, अगर आप बचत कैलकुलेट कर लें, एक महीने में आप 2400 की बचत करते हैं, घर में जो राशन आता है आपका उससे, एक साल में लगभग 28,000, और 60 साल की बात करें तो हम 1,72,000, कितना है, 17 लाख तो नहीं है, यस 17 लाख आप केवल खर्चे से बचा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। और अगर आप 2400 की बात करें हर महीने, और एक साल की बात करें 28,000, एक प्रीमियम अच्छा खासा चला सकते हैं आप केवल अपने खर्चे से। तो ये जानने की बहुत जरूरी है कि क्या है इसमें, राइट। और किसी को कोई डाउट हो कि RCM में क्या सामान मिलता है, किसी आदि मानव को इसके अंदर आप डाल दीजिए, RCM के अंदर ये फुल शॉर्ट कोट पहन के निकलेगा, तो RCM में काफी सामान मिलता है। तो टाइम काफी ज्यादा हो गया, लास्ट में हम लोग बस इसको कंपैरिजन करके रैप अप करेंगे मीटिंग को। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और में क्या दिक्कत थी, आज तक आप सामान लेने गए, आपको कंप्यूटराइज बिल मिला, अनटिल अनलेस आप मॉल में गए हो या फिर एक शॉपिंग पॉइंट में गए हो, मिला, कच्चा बिल ही मिलता है जनरली, राइट। कच्चा बिल पे ही आप परचेज करते हैं सारे सामान को। और मिलावटी सामान आए दिन आप सुनते होंगे कि तेल में मिलावट हो गया, मसाले में मिलावट हो गया, पता नहीं किस किस चीज में मिलावट हो गया। तो मिलावटी सामान की 100% गारंटी है बाहर, आपको शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है, और कोई छूट नहीं। हाँ, छूट नहीं कह सकते हैं, आपको आजकल ऑफर मिलता है कि एक पे एक फ्री काइंड ऑफ ऑफर आपको मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट में आज तक हम लोग परचेस करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई बिजनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास कोई अवसर नहीं है कि हम कोई बिजनेस कर पाए यहाँ पे, और कोई मनी बैक की गारंटी नहीं होती, और सामान खरीदने से पैसा जाता है, आता तो कभी नहीं है। और अगर आप आज समझते हैं और दुकान को चेंज करते हैं कि क्या है, तो यहाँ पे अगर आप 1 रुपये का शैम्पू भी लेंगे, 50 बार लेंगे तो आपको पक्का बिल मिलेगा, आपके मैसेज आएगा मोबाइल पे। मिलावटी की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करती है सामान को, और वो प्रोडक्ट आपको आपके घर तक नहीं, आपके शॉपिंग पॉइंट तक पहुंचाती है। तो बीच वाले लोग हैं नहीं, तो मिलावटी का कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है। शुद्धता की 100% गारंटी। MRP पे आपको हर हमेशा 10 से 20% की छूट मिलती ही है। एक बिजनेस करने का एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम यहाँ पे बिजनेस बिल्ड कर पाए, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह हम काम कर पाए, एक यहाँ पे एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, बाहर आप कोई भी सामान को लेके आते हैं, एक लक्ष्य भी लेके आए और 4 घंटे के बाद आप वापस भी करने जाएं, तो हो सकता है दुकानदार आपको मना कर दे कि नहीं, हाँ ऐसे करके। यहाँ पे 30 दिन की गारंटी मिलती है आपको। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, लेट से 10 शॉप लेके आ गए, उसमें से आपको पसंद नहीं आया, तो आपके पास 10 दिन का टाइम है, आप उसको 30 दिन का टाइम है आपके पास, उसको आप वापस कर सकते हैं। आपके पास ये राइट्स है। और वहां पे सामान खरीदने से पैसा जाता है, और यहाँ सामान खरीदने से पैसा आता है। यही बहुत एक इस सिस्टम के एक बहुत खूबसूरत चीज है कि यहाँ पे खर्चे से इनकम है। डायरेक्ट सेलिंग जो यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे खर्चे से ही इनकम आती है। और इनकम कितना आती है ये हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। और कंपनी प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब से काम कर रही है, कितने लेवल पे स्प्रेड है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्योंकि लोगों को लगता है भाग जाएगी कंपनी। तो आपको जब पता चलेगा कितनी बड़ी लेवल पे कंपनी है, तो आपको लगेगा कंपनी शायद इतनी बड़ी जमीन लेके तो नहीं भागेगी। बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और अभी तक कोई डाउट हो, कुछ जानकारी आपको लग रहा हो कुछ मिसिंग हो, कहीं डाउट लग रहा हो, तो पूछिए आप बिल्कुल। Thank you, Gaurav. Great session. Looking forward for next episode. अच्छा लगा। थोड़ा सा बेसिक्स की अभी भी कमियां हैं, कई बार इंटरेस्ट नहीं लेते हो, बट अगर एक बार लर्न कर लेते हो ना, तो चीजें थोड़ी इजी हो जाती हैं। वंस यू स्टार्ट टेकिंग, आप इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हो ना, तो
जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो तब तक ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। बट द राइट मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, आपको लगने लगता है कि हाँ चीजें क्या है। और सिर्फ एक प्रोडक्ट का ये है कि मार्केट में लगता है जैसे इक्विवेलेंट प्रोडक्ट मुझे कम दाम में मिल जाते हैं। तो अभी वो चीजें थोड़ा सा ये कंपेयर में ये चीजें आती हैं खुद के दिमाग में। पहले तो खुद पे ही करो, उसके बाद आप दूसरे को बिल्कुल मतलब ये कर पाओगे, रिकमेंड कर पाओगे। बिल्कुल तो लगता है जैसे कि 15 रुपए एमआरपी है, मेरे को 12 रुपए में मिल जाता है दुकान से, तो मैं ये 14 रुपए का क्यों आरसीएम से खरीदूं। बेशक मुझे बाद में वो 3 रुपए के बदले 5 रुपए वापस कर दे। एक साइकोलॉजी थोड़ी सी है, इसको तोड़ने की जरूरत मैं फील करता हूँ। तो इगरली लुकिंग फॉर नेक्स्ट सेशन, बिल्कुल सर, हम और डेफिनेटली भी हम लोग चर्चा कर पाएंगे शायद। और जी अगर जी बेसिक्स क्लियर कर सकें तो आई थिंक वी कैन डू मच बेटर। राइट सर, बिल्कुल वी आई बिल्कुल। मीन टू मैं प्रयास भी इसलिए कर रहा हूँ सर कि थोड़ा बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि जैसे जैसे सर आप प्रोडक्ट के बारे में कह रहे थे, तो मेरा यहाँ पे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि उसी तरीके से रेट वेट एंड क्वालिटी के बेसिस पे आप कंपेयर कीजिए। गुड। और जैसे 800 प्रोडक्ट है हमारे पास, तो जो भी आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है हमारे उसमें है, तो डेफिनेटली यूज कीजिए सर। और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग मिलकर एक बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें। और आने वाले टाइम में तो खैर 5,000 के सामान पे तो आपको पता ही कितना आता है इसमें। तो बराबर। स्टार्टिंग में हो सकता है हम लोगों को लगे, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, हो सकता है कि कुछ डिफरेंस लगे हमें, तो हम लोग इस पे जरूर आगे फिर वो डिस्कस करेंगे। पहला ईंट जो है वो नहीं टूट पा रही है दिमाग से। जैसे ही वो पहला ब्रेक हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग वो शायद इमारत खड़ी कर दें। बिल्कुल सर, हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको जिस प्रोडक्ट में लगता है आपको कि हाँ ये प्रोडक्ट है ऐसा, बराबर। इसमें हाँ रेट की प्रॉब्लम है, तो आप है ना, आप बिल्कुल सर उसको शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और उसके पीछे जो रीजन है, अगर ऐसा है रीजन, अगर लगता है कि हाँ जेन्युइन, अगर ये प्रोडक्ट हमें कंपैरेटिव हाँ नॉलेज अगर हो जाए, हाँ बिल्कुल सर, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन नॉलेज। राइट अगर बिल्कुल एक सर, बार केटी प्रॉपर हो जाए, नॉलेज शेयरिंग अगर हो जाए पूरी तरीके से, तो आप डिफेंड करने के पोजीशन में बेहतर तरीके से रहते हो। बिल्कुल सर, तो आई थिंक यू पीपल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड हैविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉलेज। तो वी मुझे आर लगता स्टिल है कि लर्निंग सर। तो नहीं इट्स आप गुड, हम सब भी आप सीखते बिल्कुल सर, रहें। आपके पास जब भी इस तरह की लगी डाउट ना कि ये प्रोडक्ट तो हमें इस रेंज में मिल जा रहा है, तो डेफिनेटली आप है ना दोनों प्रोडक्ट की वो भेज दीजिए कि ये प्रोडक्ट देखो मुझे लग रहा है ऐसा। सो क्योंकि यहाँ पे नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि अगर हम बराबर। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि क्या ऐसा क्यों है। और अगर हमारे माइंड में ही ये डाउट होगा तो फिर हम आगे कुछ बड़ा कर ही नहीं नहीं सकते। कर पाएंगे, खुद के लिए नहीं करेंगे तो हम दूसरे के लिए कहाँ से सोच बिल्कुल पाएंगे। सर, बिल्कुल तो बिल्कुल चीजें तो पहले खुद खुद करो, उसके बाद अगर अच्छा लगता है तभी जाकर रिकमेंड करो। बिल्कुल ये सर। चीजें हैं। सो तो यस, सो मेरी रिक्वेस्ट सभी से यही होगी कि कभी भी ऐसा लगे आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आप कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि ये डाउट आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे मन में लग रहा है, क्योंकि जब तक हम खुद क्लियर नहीं होंगे हम नहीं कर सकते, बड़ा कुछ आगे कर ही नहीं सकते, इनफैक्ट यूज नहीं कर सकते, बड़ा करने तो दूर की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टली शेयर कीजिए। अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो मैं अपने सीनियर से, कंपनी से तक जाके पूछ के जरूर बताऊंगा कि ऐसा थैंक यू क्यों। फॉर ऑल योर एफर्ट्स बॉस, थैंक यू। और गोविंदा सर को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच मैं सर। शायद अब उनको आगे तंग कर सकता हूँ। सो वी आर डेफिनेटली ऑलवेज सर। रेडी सर, आप हमें ना 3 बजे भी तंग कर सकते हैं, जब मन करे तंग कर सकते हैं नहीं आप। नहीं, ठीक है ठीक है। आई ऑलवेज, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं ब्लेस्ड रहा बिल्कुल हूँ सर, इन चीज़ों से। जी तो सर, थैंक्स, आज के लिए अभी रैप करता हूँ मैं। श्योर सर, थैंक यू सो नेक्स्ट मच। मीटिंग के लिए आप मुझे अपडेट करना। तो आई श्योर, विल डेफिनेटली लाइक टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस ऑनवर्ड। या थोड़ा ये श्योर, वाला अच्छा लगा, इसके बाद नेक्स्ट वाला इसी का कंटिन्यूएशन यस में अगर हो तो फिर वो डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत हो। अच्छा रहेगा। कल होगा सर, वो कल होगा क्योंकि एवरी सैटरडे एंड संडे होती है। वेरी ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स गुड नाइट। थैंक्स थैंक्स फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू सर। और कोई किसी साथी का कोई डाउट हो, जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं है मतलब क्या कहते हैं गोविंदा सर, मोर लर्निंग मोर कंफ्यूजन, नो लर्निंग नॉन कंफ्यूजन काइंड ऑफ। तो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो सारी चीजें समझ में आई या फिर नहीं कुछ समझ में आया। राइट, तो आप एक बिल्कुल सर, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। या एक्चुअली बहुत लोग कहते हैं कि यार मुझे यूजर बनना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का वो कोड वोड नहीं लेना, तो उनको कैसे इनकरेज किया जाए? एक्चुअली कोड लेने के बाद अपना लायबिलिटीज कम हो जाता है, उनके ऊपर सारा होता है कि हाँ भाई, वो कैसे इनकरेज किया जाए?
इसके लिए सर एक सॉल्यूशन ये है कि हमारा प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है, अगर आप किसी को हेल्थ गार्ड ही खिला दें तो उनकी जो समस्या है घर की वो खत्म हो जाएगी। मतलब गैस वैस से रिलेटेड अगर समस्या है उनके घर में तो पूरे घर की समस्या ठीक हो जाएगी। और अगर एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया उस प्रोडक्ट पे तो आप क्या, वो कंपनी जाके भी प्रोडक्ट मिले ना, अगर आप देखते होंगे कुछ प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है या फिर आसपास नहीं मिलता, दवाई का एग्जांपल ले लें आप, तो लोग कहाँ कहाँ से मंगवाते हैं, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पहले सीखिए तेल में क्या है, कैसे वो बेनिफिट करता है, राइट। फिर आप लोगों को ट्राई करवाइए, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बहुत, प्रोडक्ट ही स्ट्रेंथ है सर। अगर आप देखें ये सब तो बात की बात है, हमारा प्रोडक्ट ही बहुत स्ट्रांग है। आप प्रोडक्ट अगर लोग हमारे यूज करता है तो उसके आधा जो जीवन का समस्या है वही खत्म हो जाएगा। तो आप जो लोग प्रोडक्ट पहले यूज करना चाहते हैं आप उनको प्रोडक्ट यूज कराइए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा रहे हैं। आप टेस्ट कराइए, बिस्किट टेस्ट कराइए, मिक्सचर टेस्ट कराइए, भुजिया टेस्ट कराइए, या फिर हेल्थ गार्ड दीजिए, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट उनको यूज कराइए। जब तक लोग यूज नहीं करेंगे तो बिलीव नहीं करेंगे। और हम लोग यहाँ पे झूठ बोलने वाला काम तो कर नहीं रहे हैं कि गोविंद सर को फंसा लें या आपको फंसा लें, यहाँ पे आप नए आए हैं तो नहीं। पहले आप यूज कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तभी आप आगे लोगों को बताइए, राइट। और इन शॉर्ट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वही घोड़ा को गधा से कंपेयर करते रहेंगे हम लोग जीवन भर। और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो आने वाले टाइम का 21st सेंचुरी का बिजनेस है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर देंगे, राइट। यस, एनी मोर क्वेश्चन? सर जैसे हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हमें कैसे फायदा होता है? ये कैलकुलेशन का पार्ट है। आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप ज्वाइन कराते हैं तो कैसे बिजनेस बढ़ रहा है, टीम कैसे बनाते हैं हम लोग, टीम ए ले क्या होता है, बी ले क्या होता है, कैसे लोगों को बताएंगे, कितने लोगों को बताएंगे जो बिजनेस बढ़ेगा, कितने बिजनेस में कितने का टर्नओवर होता है, कितने इनकम होती है, ये आपको पता चलेगा। अगर मेरे पास कुछ हो तो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, गिव मी मिनट। आई गेस ये गौरव जी हम लोग कैलकुलेशन में कल कंटिन्यू करने वाले हैं ना ये? हाँ, ये कल मैं करने वाला हूँ, फिर भी मैं अगर दिखा पाऊँ तो हाँ, मैं शॉर्ट दिखा में आप देता बात। हूँ। हाँ, शॉर्ट में आपको दिखाता हूँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजुअल है ना मेरी? जी विजुअल है। तो अगर आप देखें तो ये 15,000 बिजनेस वॉल्यूम, अगर आप देख पा रहे होंगे कि ए लेख से अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 15,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, बी लेख से 5,000 का होता है, तो आप इस लेवल पे जाते हैं, उस टाइम में आपका इनकम 1,000 से 2,000 के बीच में होता है, ये 1,000 प्लस होता है, राइट। मतलब ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है? 15,000 बिजनेस वॉल्यूम। 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब हो गया कि 20,000 से लेके 30,000 के आसपास की प्रोडक्ट आपके आईडी पे या आपके टीम में सेल होना चाहिए, राइट। तो अब बताइए, एक अकेले आदमी के लिए 30,000 या 25,000 का प्रोडक्ट परचेज करना पॉसिबल है हर महीने? हेलो? अभी तो नहीं सर। नहीं, एक जनरल क्वेश्चन, अभी तो 15,000 पे है, अब आगे चलिएगा 3.5 लाख पे आइएगा, 5 लाख पे आइएगा, तो 5 लाख मतलब 10 लाख रुपए का सामान हर महीना परचेज करना पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल कैसे है? नेटवर्क से। जब हम लोगों को बताते हैं, हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, जब वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो एक बिजनेस वॉल्यूम, एक कंपनी का टर्नओवर, ऐसा नहीं है कि केवल आपको मिलेगा, ये आपके नीचे से, ये कंपनी इतना अच्छे तरीके से काम करती है, सिस्टम इतने अच्छे से डिजाइन है कि सबसे पहले नीचे वाले लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो बचता है वो आपको मिलता है, राइट। ये नहीं कि सब कुछ पहले आपको दे दिया फिर नीचे बटा, नहीं, नीचे से कम 10% तो बटेगा ही बटेगा। 10% से 45% जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है वो करती है, राइट। तो टीम इसलिए बनाते हैं, नेटवर्क लोगों को इसलिए बताते हैं ताकि हमारी कंपनी, हमारा टर्नओवर, आपको जो आईडी मिलेगा वो एक टर्नओवर है, आप एक कंपनी है, वो आईडी नहीं, एक कंपनी है, उस तरह से समझिए कि आप कंपनी है, अपने नेटवर्क के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, टर्नओवर हो रहा है आपकी कंपनी का। आपका खर्चा तो उतना ही है, 500 रुपए का, 1,000 रुपए का, 5,000 का मैक्सिमम होता है लोगों के घर का खर्चा, या 10,000 का हो जाता है। आपका खर्चा तो उतना ही है, लेकिन आप अपने टीम का, आप आईडी लगाएं, आप एक कंपनी होगा, आपके नीचे एक आईडी लगा, वो कंपनी हो गया, उनका एक अलग टर्नओवर होगा, आपका एक अलग टर्नओवर होगा, कंपनी का टर्नओवर होता है, राइट। सो ये सारे लेवल्स होते हैं इसमें।
अभी जैसे मैं इस लेवल पे हूँ स्टार गोल्ड, तो मेरा लगभग 7 लाख 8 लाख का टर्नओवर होता है मंथली। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरा टीम में लगभग 14 से 15 लाख रुपए की सेलिंग होती है। मतलब 15 से 17 लाख रुपए के लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं मेरे टीम में, समझ रहे हैं। अब मेरी टीम कितने की है? मेरी टीम लगभग 3 से 350 लोगों की है आज के डेट में। 1 साल के अंदर हम लोगों ने बनाया, और इसलिए बना पाए क्योंकि मेरा ताकत नहीं है, ये सिस्टम ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि हम लोगों को बताते गए, लोग जुड़ते गए, प्रोडक्ट यूज करते गए, राइट। सो सॉरी। तो ये धीरे धीरे ये लेवल है, और ये लेवल इसलिए भी है कि आप देखिए आगे अगर लेवल देखें, जैसे वत्स सर हैं डायमंड लेवल पे हैं, ये उनका टर्नओवर इनसे भी ऊपर लेवल है, स्टार डायमंड लेवल है। इस केस में 25-25 लाख 15-15 लाख ये रुपए महीने की इनकम होती है, राइट। ये इसलिए नहीं बताते ना, लोग डर जाते हैं, लोग बोलते हैं एक आ गया नेटवर्क मार्केटिंग में बस BMW खरीदवाने के लिए। नहीं, हम लोग जेन्युइन तरीके से काम करते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले हम बिगनर करेंगे, फिर स्टार्टर करेंगे, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हर चीज का एक स्टेप्स है, राइट। अगर आप देखें ये, तो आप बताइए कि कौन ऐसा काम है जो आपके नजर में आज के डेट में जिसको आप करते हुए 4 लाख 8 लाख रुपए महीना 15 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं? कोई भी ऐसा काम बता दीजिए आप, बैंक लूटने के अलावा। है कोई काम? नहीं काम है ऐसा। तो ये एक बहुत अच्छा काम है। और आपको क्या लगता है जब आप इस लेवल पे होते हैं, जैसे मैं इस लेवल पे हूँ, तो मेरे नीचे ऐसे लोग हैं जिसको 25,000 आ रहा है, जैसे 20,000 आ रहा है, किसी को 15,000 रुपए इनकम आ रही है, किसी को 8,000 ही आ रही है, किसी को 5,000 रुपए ही आ रही है, मेरे माध्यम से ही आ रही है। तो आप सोचिए कितना एक अच्छा रिस्पेक्टफुल काम होता है। लोग आपको एक किस तरीके से देखते हैं कि आप उनको समझा के एक माध्यम बने, आपकी 20,000 रुपए 10,000 रुपए महीने उनके घर में आ रहा है, वो भी पार्ट टाइम, वो भी प्रोडक्ट यूज करने से और करवा के, कोई अलग काम नहीं करना है इसमें। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है, इसको समझ के हम लोगों को करना चाहिए। एक बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा नहीं कि मैं बेला बैठा हूँ इसलिए ये तेल नमक हल्दी बेच रहा हूँ। मैं खुद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अच्छा खासा पैकेज है, उसके बाद भी इसको कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 8 लाख 15 लाख 25 लाख रुपए महीना चाहिए। हमें 1 लाख 2 लाख रुपए महीने से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ड्रीम बड़ा है। उस दाल रोटी वाला सपना ही नहीं है। दाल रोटी से जिंदगी तो कट जाएगा, लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे करने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक लोगों को बता के एक तो क्या है कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके वातावरण के लिए बहुत अच्छा है। तो आप खुद खा रही हैं तो आपके एक तो फैमिली में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होगा। आप जिसको प्रमोट करेंगे उनके घर में हेल्थ अच्छा होगा उनका, और ताकि वो हॉस्पिटल और इन चीजों से दूर रहे और बीमारी कम हो उनको। तो एक तो ये हेल्थ जो सबसे बड़ा एसेट है आज के डेट में। आजकल देखिए बीमारी कितना है, तो हेल्थ आपका प्रोडक्ट होगा। आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते हैं। पैसा तो सेकेंडरी चीज है कि पैसा आपको मिले ना मिले, अदर थिंग। प्रोडक्ट तो आप पहले भी यूज करते थे, आज भी करेंगे, केवल दुकान चेंज करना है आपको। यहाँ पे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, सबसे मस्ट। और आपका अगर हेल्थ अच्छा रहता है, अगर आपका हार्ट अच्छा रहता है, अगर आपका पेट अच्छा रहता है, तो लोगों को बताना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट यूज करो, इससे मेरे प्रॉब्लम दूर हुई, तो आप भी यूज करो, आपका भी दूर होगा। तो बस यही काम करना है, खर्चा करना है और चर्चा करना है। और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, 21st सेंचुरी की बहुत बड़ी बिजनेस है ये, और 2032 तक पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगी डायरेक्ट सेलिंग। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग आज समझ गए और समझ के करने लग गए कि क्या करना होता है, लोगों को कैसे बताना होता है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेने लगे, तो आने वाले टाइम में 2032 तक हम लोग भी एक अच्छे खासे लेवल पे होंगे, 4 लाख 5 लाख रुपए महीने वाले लेवल पे होंगे। अब तो न्यूज पे भी आ रहा है। क्या? अब तो न्यूज पे भी आरसीएम का देने लगा। सब जगह आएगा सर। अब पढ़ाई होने लग गया, डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, एमबीए कर रहे हैं लोग। अब लाख लाख रुपया देके, जो हम लोग अभी बता रहे हैं ना आपको, लाख लाख रुपया देके वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। तो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम लोग सीखें और सीख के करें। वो टाइम गया कि आप लोग कुछ बोल दिए कि ये बेकार है तो आप उसको मान के बैठ गए। नहीं, उससे हमारा नुकसान है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, वो 1 घंटा मीटिंग में नहीं बैठा है आज, जिसको पता चलेगा कि केपीएमजी क्या है, फीकी के डेटा क्या कहता है, 16.5% रेट से ग्रोथ हो रही है। उनको क्या पता है इस चीज के बारे में? एगो दोस्त हमको बोला जो इसमें परिवर्तन होने वाला, बोले क्या परिवर्तन होने वाला है? उनको क्या पता? वो डेटा नहीं जान रहा।
6 महीने के बाद देखिएगा क्या होने वाला है। राइट। तो ये चीज है, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले विश्वास होना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा। और आपको अगर विश्वास नहीं होता, आप लोगों को विश्वास नहीं दे सकते, आप इतने कॉन्फिडेंट में बात ही नहीं कर पाएंगे। अगर ये गलत चीज होता तो ये एक तो 20 साल से कंपनी चल रही है, 20 साल से चलती नहीं, गलत चीज इतना दिन तक चलता नहीं। दूसरा चीज, कंपनी अपने आप को इतना एक्सपेंड नहीं करती, एक प्रोडक्ट से 800 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म विजन है इसका, एक बहुत अच्छा सोच है इस कंपनी के पीछे। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं आप उसको काम को करते हुए इसको कीजिए, लेकिन कीजिए। राइट। एक हम दो बोले तरह का हम काम तो होता है, एक होता है हम बोले प्रायोरिटी और दूसरा होता है इम्पोर्टेंट काम। तो दोनों चीज में फर्क समझिए कि प्रायोरिटी कौन सा है और इम्पोर्टेंट क्या है। प्रायोरिटी को करके खत्म कीजिए और इम्पोर्टेंट पे टाइम दीजिए कि जी इम्पोर्टेंट काम क्या है, इससे फ्यूचर में क्या हो सकता है। आपको लग रहा है आप जो भी काम कर रही हैं या कर रहे हैं, अगर 5-10 लाख रुपए महीना आ सकता है आने वाले टाइम में, तो आप कीजिए, बखूबी कीजिए, आराम से कीजिए। लेकिन आपको अगर लगता है कि पार्ट टाइम में हम सीख के कर सकते हैं, उससे हमारे समाज को भी और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा होगा और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा भविष्य है, तो जरूर करना चाहिए। और अगर हम लोग ज्यादा ही समझदार हैं तो 500 का सामान पहले भी 1000 में खरीद रहे थे, अब भी खरीदेंगे, क्या दिक्कत है जी है ना। पहले भी खरीद रहे थे 500 का सामान 1000 में, क्योंकि वेल एजुकेटेड है भाई हम। और हम लोगों का बातों को ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं कि लोग कह देते हैं इसमें कुछ नहीं होता। लाखों एग्जाम्पल है, कंपनी 20 साल पुरानी कंपनी है, लाखों एग्जाम्पल है लोग जो 25-25 लाख रुपए महीना, 10 लाख 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। एक एग्जाम्पल नहीं। सो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास एक चीज की कमी है, एक तो सपना और दूसरा विश्वास। खुद पे जी विश्वास कीजिए, कंपनी पे विश्वास कीजिए, हम बड़ा कर सकते हैं। और बड़ा आप तभी कर सकते हैं जब आप सीखेंगे। जी बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। राइट। बिना सीखे बस घोड़ा और गधा से कंपेयर ही कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन है, हम लोग सीखेंगे आगे इसका कैलकुलेशन क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इन चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। राइट। और एक जानकारी, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। कल हमारी मीटिंग फिजिकल मीटिंग है, शेखर सर हैं एम्बरल लेवल पे, उनकी मीटिंग भागलपुर में होने वाली फिजिकल। ये तो हम लोग जूम के माध्यम से करते हैं। जो भी साथी भागलपुर से हैं वो जरूर 12 बजे आए। उर्मिला विवाह भवन 12 बजे से मीटिंग है हमारा, वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर, हम लोग को सीखेंगे वहाँ पे। तो आपकी प्रेजेंस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सो आप भी आए, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए, ताकि आप अपने साथ साथ कुछ लोगों की जिंदगी को बदलने में कामयाब हो पाए। राइट। So thank you so much for your time. Thank you so much for joining this meeting. Hope you will join tomorrow for continue this session. थैंक यू सर। ओके सर, थैंक जय यू आर सर। सी एम। जय आर जय जी हम लोग कल मीटिंग फिर से 9 o'clock होगी। सर जूम पे होगी? ओके जी जूम पर होगी। एवरी सैटरडे एंड संडे 9 PM, राइट। ओके एवरी सैटरडे एंड संडे 9 PM हम लर्निंग के लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आंसर या नए नए चीजों को सीखने का हम लोग एक दूसरे को मौका देते हैं, सीखने सिखाने का। कभी हम बोलेंगे, कभी आप बोलेंगे, कभी आप पूछे, कभी मैं पूछूंगा, कभी गौरव सर बताएंगे, कभी उज्जवल सर पूछेंगे। एक सेशन चलता रहेगा ताकि हम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सके। ओके सर। ओके, सी यू अगेन। कल हम लोग फिर मिलते हैं गाइस। Well, गुड नाइट everyone, जय। take care. Good night, जय आर सी एम। जय गुड नाइट सर।